आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 20 अध्याय उसकी 21 से पढ़ेंगे। और आज का हमारा विषय है विजय के लिए प्रार्थना जरूर सुने। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे उस स्थान पर नियुक्त करे, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटी से वचन को देखे और सुने पिता, वो आशीषित होने पाए पिता। उनका विजय का परमेश्वर जय का झंडा ऊपर होने पाए मेरे पिता। उनको तू जीत दे मेरे पिता, उनको तो आशीष कर ब्लस कर खुदाबन। तो संकट समय सुनने वाला परमेश्वर पिता, जब भी कोई आपको पुकारे मेरे पिता तो उनके सुन पिता, उनको ब्लस कर आशीष कर खुदावन, जयवंत कर ब्लस कर खुदा, हर काम सफल और आशीष पाए और आपके नाम का ऊंचा उठा, आपके नाम की गवाह साक्ष्य दे और आपके राज्य के वारिस बने। ऐसा होने दे ईश्वर, मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा जी, मैं पवित्र आत्मा सौंपता मेरे मुख सौकर मदद और सहायता कर। पवित्र आत्मा जी, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 20 अध्याय उसकी एक ऐसे कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे उस स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है यहाँ पर कि दाऊद कहता कि वह तुझे संकट के समय तेरी सुन लेगा और परमेश्वर तुझे, यहोवा परमेश्वर याकूब का परमेश्वर तेरे तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा और तुम्हें सफलता देगा और वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करेगा और सियोन से तुझे संभाले रहेगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जब हम संकट में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम निराशपन में होते हैं, जब हम उस समय परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं, वह हमारी सुनता है, हमें उत्तर देता है, हमें उस स्थान पे खड़ा करता है, हमारी सहायता करता है, हमें संभालता है परमेश्वर। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम संकट में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, उस समय हमें कोई सहायता नहीं देता है, कोई हमारा हाथ पकड़ कर चलाने वाला नहीं होता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर कहता कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं कहता, और आप पर मुझे सहायता करता है, आप पर मुझे उत्तर देता है, आप पर मुझे वो संभालता है, आप पर मुझे उचित स्थान पे खड़ा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा संभालने वाला मेरे जो। क्योंकि हम देखते हैं जब यूसुफ को अब उसके भाइयों ने मार पीट कर इस्माइल के हाथ को बेच दिया और वहाँ से वो उन्होंने जाकर पोतीफर की पत्नी के यहाँ बेच दिया, यानी कि वो बेसहारा हो चुका था। यूसुफ के हाथ पकड़ने वाला नहीं था, उसका कोई सहारा देने वाला नहीं था, उसको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था, उसको क्या अच्छी बातें बताने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर यहोवा के ऊपर वो भरोसा किया, प्रार्थना करते रहा, वचन पढ़ते रहा और परमेश्वर उसे सफलता देते रहा। और लिखा के हम पढ़ते हैं जब वचन को, तो वहाँ पर लिखा है उत्पत्ति के अंदर की वो परमेश्वर यह उसके संग संग था। क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर को पुकारता था। मुसीबत में होता तब यहोवा को पुकारता था, संकट में होता था तब यहोवा को पुकारता था और परमेश्वर से सफलता करता था और वो जयवंत करता था। एक दिन वो प्रधानमंत्री बना मेरे अजीजों। वैसा आज आपको लगता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी बात को समझने वाला नहीं है, मेरे कामों को कोई सफलता देने वाला नहीं है, मेरे कोई सहायक खड़े नहीं है, आप सोचते होंगे। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है कि याकूब का परमेश्वर तुम्हें उच्च स्थान पे खड़ा करेगा, तुम्हें पवित्र स्थान पर वो सहायता करेगा, तुम्हें सियोन से वो संभाल कर रखेगा और परमेश्वर तुम्हें हर काम सफलता और आशीषित करेगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर जीवंत देने वाला परमेश्वर है। वो तेरे वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्त को सफल करेगा। तब हम तेरे उद्धार के कारण सुबर से हर्षित से गाएंगे और परमेश्वर के नाम के झंडे ऊंचे करेंगे, क्योंकि यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। हालेलुया। मेरे जी, सचमुच हमारा परमेश्वर उच्च स्थान पे खड़ा करता है, हमें सफलता देता है और हम उस खुदाबन का उच्च स्वर से गाए, क्योंकि वो परमेश्वर मुंह मांगा वरदान भी देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरे जीजो, यहाँ पर हम देखते कि जब जब परमेश्वर यहोवा को दाऊद राजा प्रार्थना करके वो कहता था कि यहोवा मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, मुझे उच्च स्तर पर खड़ा करेगा, और वो मुँह मांगा वरदान उसको देता था, उसको खड़ा करता था, उसको ब्लेस करता था, उसको आशीष करता था, क्योंकि वो परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर था, वो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर था। आज आप कहते हो कि मेरा कोई संभालने वाला नहीं है, मुझे कोई ऊंचा स्थान पर खड़ा करने वाला नहीं, कि परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। वो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। और वह जब परमेश्वर ने उसकी सहायता किया, दाऊद की मदद किया, उसे ब्लेस किया, आशीष किया, तब वो कहता है कि मैं जान गया हूँ कि यहोवा परमेश्वर अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वालों पराक्रम ने अपने पवित्र स्वर्ग से परमेश्वर सुनकर उत्तर उसे देता है। सचमुच मेरा जी जो
हमारा परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन से हमारी बातों को सुनता है और अपने आप अभिषिक्त दासों का और अपने लोगों का वो परमेश्वर प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देता है और हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर हमें उद्धार करता है। कि वो दाऊद कहता है, किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। वे तो झुके और गिर पड़े, परंतु यहोवा हमें सीधा उठा कर खड़ा करता है। सच मेरे अजीजों, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें उच्च स्थान पे खड़ा करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें अपने शत्रु से वो परमेश्वर हमारे उससे लड़ता है और हमें जीवंत देने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी शत्रु हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, लेकिन वो शत्रु गिर जाते हैं और वो नीचे पड़े रहते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा बचाने वाला, वो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। वैसे आज आप कहते होंगे कि मेरा युद्ध कौन लड़ेगा, मेरी सहायता कौन करेगा, मुझे कौन आगे बढ़ाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से आप विनती करें, परमेश्वर आपको सही समय पर बढ़ाएगा, सही समय पर ऊंचा करेगा, सही समय पर आपको युद्ध जीत दिलाएगा, सही समय पर आपको जेल से बाहर लाएगा, समस्या से बाहर लाएगा, सही समय पर परमेश्वर आपको बीमारी से बाहर लाएगा। क्योंकि आप प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपको उसको उत्तर जरूर मिलेगा। और आया हम मिलकर प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा। मेरे यहाँ पे तो जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुने, उन्हें हर एक के लिए दुआ करता मैं। आज ये सोच रहे आज निराश होंगे, लेकिन पिता आज से प्रभु हर समस्या से बाहर आए, पिता पापों से बाहर आए, बुराई से बाहर आए, झगड़े से बाहर आए, गुस्से से बाहर आए, पिता जेल की सलाखों से बाहर आए, लालच बीमारी से बाहर, चिंगा की घोषणा, आजाद की घोषणा आपके बेटा बेटे आज सोने पाए, ब्लेस होने पाए, खुदावन हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। चाहे जिस बीमारी इनकी बॉडी छोड़कर निकले अंदर नीवम चीजस रूहा रबा समदुना रीखा दनबा। आज से पिता इनकी जयवंत होने पाए, इनके जय के झंडे ऊपर होने पाए। ये बात उनको ब्लेस और आशीष पिता, ताकि आपके नाम की गवाही साक्ष्य दे और आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपके राज्य के वारिस बने सा होने दे मेरे ईश्वर। राजा सभी की तरह आत्मा सौंपते खुदा बने यीशु, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर। राजा ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे यीशु में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और आपको प्रभु आशीषित किया होगा। और इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ताकि आपको प्रभु दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।